तो आज की जो वीडियो है ना वो फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे सामने देखो, मैंने ये डैशबोर्ड ओपन कर रखा है जो कि फ्लिपकार्ट का नया डैशबोर्ड है। ये आपको ग्रोथ में फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट में डिमांड एनालाइजर करके मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं इन सारे टॉपिक्स पर भी वीडियो बना चुका हूँ जिनको आप यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिमांड एनालाइज़र, ये नया ऑप्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी कई सेलर को ये ऑप्शन आ गया है, कई सेलर को नहीं आया है। जिनके पास आ गया ना, तो उनकी बल्ले-बल्ले होने वाली है, तो फटाफट इसका यूज़ करना शुरू कर दो। जिनके पास नहीं आया है, वो कॉन्टैक्ट करो और सेलर्स को जिनके पास आ गया है, उसका इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके पास आया है, नहीं आया है, मुझे आप कमेंट में बता देना, ठीक है? अब इस ऑप्शन से हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो आज आप देखोगे, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप चकित रह जाओगे एकदम। फ्लिपकार्ट अब इतना डेटा दे रहा है सेलर को। मैं आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होगी जहाँ पे बेस्ट सेलर दे रहा है, कभी कंपटीशन के बारे में बता रहा है, कभी यहाँ पर आपको बिजनेस हेल्थ के बारे में बता रहा है। तो आज इस वाली वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करेंगे मेन, कि कौन सी कैटेगरी फ्लिपकार्ट में टॉप में चल रही है, किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट टॉप में चल रहा है, किस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट का कौन सा कलर या कौन सा वेरिएंट सबसे बेस्ट चल रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट किस स्टेट में, इंडिया में किस स्टेट में ज़्यादा बिक रहा है, ये सारी डिटेल्स जो है वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक? तो शुरू करेंगे वीडियो को टॉप में से। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सामने देखेंगे आप, ये डेट रेंज है। मतलब कि जो डेटा आएगा आपके पास वो लास्ट 6 मंथ का यहाँ पर आने वाला है। अभी इस पे कोई फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट 6 मंथ का डेटा ही आपको दिखाएगा और मुझे लगता है रिसर्च करने के लिए लास्ट 6 महीने का डेटा ही इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहला ऑप्शन, 4 चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, चारों को डीप में एक्सप्लेन करूँगा, तो वही सेलर देखना जो सीरियस हैं एक्चुअल में बिज़नेस के लिए और जो पूरा देखेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि फ्लिपकार्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरी कैसी लगी, ठीक? अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर देखोगे, जैसे 4 ऑप्शन बताऊँगा मैं, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिमांड एंड स्कोप? किस वर्टिकल में कितना डिमांड अभी के टाइम पे चल रहा है, कौन-सा वर्टिकल या कौन-सा कैटेगरी अभी के टाइम में बूम हो रहा है, कौन-सा कैटेगरी अभी के टाइम में डाउन जा रहा है, वो आप ये सबसे पहले ऑप्शन से देख पाओगे, ठीक है? कैसे? सबसे पहले आप लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक? तो मैं कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा, जो मैक्सिमम सेलर मुझे बोलते हैं सर हम इसमें सेल करते हैं, तो वो है वुमेन एथनिक में, या फैशन ज्वेलरी में बहुत सारे सेलर ने मेरे को बोला था मेरी पिछली वीडियोज़ में। तो आप अपनी कैटेगरी कमेंट कर लिया करो, नेक्स्ट टाइम से मैं उसी पे रिसर्च करके बताऊँगा। तो रिसेंट जितने भी मेरे को सेलर ने कमेंट करे, उसमें फैशन ज्वेलरी काफ़ी सेलर बेचते थे, तो फैशन ज्वेलरी की आज हम बात करेंगे। आप देखोगे फैशन ज्वेलरी मैंने यहाँ पे सर्च किया, उसके बावजूद उसके बाद उसके डीप में भी आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे फैशन ज्वेलरी में इयररिंग्स, हेयर एक्सेसरीज़, उसके बाद विमेन फैशन चेन, बैंगल्स हो गए, यहाँ पर राखी हो गई, ये सारी मंगलसूत्र हो गए, इन सब में भी आप डीपली रिसर्च कर सकते हो, जिस पे भी आपको करना है। क्योंकि सबसे पहले आप टॉप कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद डीप में जाओगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने वहाँ पे राखी लिखा तो राखी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी। अब विम फैशन ज्वेलरी सेट पे हम यहाँ पर चले गए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये ग्राफ आपके सामने आ जाएगा, जिस ग्राफ में 3 लाइन है। यहाँ पर आप ऊपर देख लो, पहली ब्लू लाइन इंप्रेशन की है, मतलब कि कितने व्यूज़ उस कैटेगरी में चल रहे हैं अभी मार्केट प्लेस पे। दूसरा यूनिट सोल्ड है, जो कि ये ब्राउन में है, और तीसरा ग्रीन में है, जो कि उस लिस्टिंग में न्यू, उस कैटेगरी में न्यू लिस्टिंग सेलर कितनी डाल रहे हैं, ठीक? अब आप सबसे पहले मैं मान के चलो कोई कहीं पर भी एक जगह कर्सर रखता हूँ, तो देखोगे 8 अप्रैल 2024 का डेटा यहाँ पर आ चुका है आपके सामने। इंप्रेशन अगर आप देखोगे तो लगभग 35 करोड़, 35 करोड़ ही है, 35 करोड़ इंप्रेशन ओनली ऑन 8 अप्रैल 2024 को इसमें पड़े हुए हैं। लिस्टिंग नई आप ऐड करते हुए देखोगे तो 2140 लिस्टिंग सेलर ने नई ऐड करी है। मतलब ये पूरे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस की बात हो रही है, ठीक है? यूनिट सोल्ड आप बोलोगे सर 10 ही हो रहा है, 100 ही हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। यूनिट सोल्ड इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, इसमें बस दिखाएगा यूनिट सोल्ड 1 से 100 के रेंज में कितनी हुई है, मतलब परसेंटेज, ठीक है? तो ये समझ जाना कि 100% हुई है, मतलब कि जो स्केल है, यहाँ पर आप देखोगे एक 0 से लेके 100 का स्केल है, तो काफ़ी बम्पर सेल हुई है 8 अप्रैल को, ठीक है? थोड़ा आप आगे आओगे, तो 13 मई को इंप्रेशन थोड़ा डाउन हुए हैं, यूनिट सेल्ड भी 55 पे आ गया है और न्यू लिस्टिंग भी 6000 पे आ गई हैं। लेकिन उसके बाद आप थोड़ा और आगे जाओगे, तो यहाँ पर आप देखो नई लिस्टिंग बहुत ज़्यादा सेलर ने ऐड करी है जून में।
उसके बाद जो नई लिस्टिंग ज़्यादा ऐड करी है सेलर ने वो है आपके अगस्त में। तो मतलब अभी जो बीबीडी वगैरह आने वाले हैं और बड़े-बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं तो सेलर बहुत ज़्यादा इस कैटेगरी में लिस्टिंग कर रहे हैं। प्लस इस कैटेगरी के अगर आप इम्प्रेशन देखोगे तो पहले जो इम्प्रेशन थे लगभग 33 करोड़ के आसपास वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, 21 करोड़ पे आ गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस कैटेगरी को अभी के टाइम पे जो ये टाइम चल रहा है आप देखो ये है 26 फरवरी से लेके 26 अगस्त तक लोगों ने सर्च करना थोड़ा कम किया है। तो आप यहाँ से टाइम रेंज देख सकते हो कि भई इस रेंज में सेलर बायर इसको कम कर रहे हैं। बट सेलर की लिस्टिंग्स बढ़ रही हैं और प्लस आप सेल्स भी देखोगे यहाँ पर बढ़ रही है। कहीं न कहीं सेल्स बढ़ी है, डिमांड बढ़ रही है, लोग परचेज़ कर रहे हैं बट लोगों की सर्चेबिलिटी थोड़ा कम हो रही है। कहीं न कहीं हम इस वर्टिकल से थोड़ा हट के इसके डीप वर्टिकल में जा सकते हैं। जैसे मैं फैशन ज्वेलरी सेट बेचना चाहता हूँ तो मैं इयररिंग में अगर जाता हूँ, तो इयररिंग में आप देखोगे यहाँ पर देखो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर 13 करोड़ का इंप्रेशन था, धीरे-धीरे ये बढ़ रहा है और बढ़ क्या रहा है यहाँ पर आप देखो 13 करोड़ से यहाँ पर लगभग 18 करोड़ तक आ गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़िंग या फिर स्टैग्नेंट दिख रहा है, तो हम डीप में वुमेन फैशन इयररिंग्स में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राखी, तो राखी की अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेशन है, लिस्टिंग्स हैं या फिर यूनिट सोल्ड है वो किस टाइम पे हैं? 17 जून से लेके 19 अगस्त के बीच में। उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट डेड हो गया है। तो यही टाइम है राखी सेल होने का, राखी लिस्ट करने का, राखी के इम्प्रेशंस। बट आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर 5 अगस्त का अगर मैं डेटा लगाऊँ तो राखी वर्टिकल में 100% तक सेल रही थी। इम्प्रेशन 69 करोड़ के रहे थे और न्यू लिस्टिंग सेलर ने 5,708 की डाली, राइट? तो आप अगर नेक्स्ट टाइम से राखी बेचना चाहो तो सेलर यहाँ पर लिस्टिंग करना शुरू कर दिए थे 3 जून से। ग्रीन लाइन आप देखो 3 जून की, तो आपको भी जून से ही राखी की लिस्टिंग करनी शुरू कर देनी है। जून तब जाके अगस्त सेल अच्छी बनी। तो इससे आप काफ़ी डीप डेटा लगा सकते हैं। चलो यहाँ पे एक छोटी चीज़ और देख लेते हैं। हम देख लेते हैं मंगलसूत्र का देख लेते हैं, क्या चल रहा है। इसमें भी न्यू लिस्टिंग सेलर डाल रहे हैं, कभी-कभी ही डाल रहे हैं और इम्प्रेशंस और जो आपके सेल्स हैं वो मैं धीरे-धीरे इसके इंक्रीज़ पे देख रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्टिकल आपके लिए साबित है। तो जो ये इस डिमांड एनालाइज़र का पहला सेगमेंट है, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप रिसर्च करो जब भी कोई नई कैटेगरी में जा रहे हो, आप अपनी कैटेगरी में रिसर्च करो। आप कोई अपनी कैटेगरी में नया वर्टिकल ला रहे हो, नया सेगमेंट ला रहे हो, उसमें आप पहले ज़रूर, राइट? आई होप ये वाला सेगमेंट आपको बहुत आया होगा। चलिए अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं। तो जो भी वर्टिकल हम ऊपर सर्च सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने फैशन ज्वेलरी सेट किया था, ठीक है? अब इसको आप जो भी वर्टिकल यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसी का डेटा अब नीचे आपको दिखाएगा। तो सेकंड डेटा नंबर 2 यहाँ पर है हमारे पास ये वाला। इसमें क्या है? बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। इसमें आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। पहला, इस सेगमेंट में अभी के टाइम में बेस्ट सेलिंग में कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं? और दूसरा, टॉप ब्रांड्स इसमें कौन से अभी के टाइम में काम कर रहे हैं, राइट? तो ये तो बहुत ही भयंकर डेटा है, इसका आप यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये धमाका सिलेक्शन में बेस्ट सेलर भी बताया था। तो बेस्ट सेलर तो आप वहाँ से भी देख सकते हो और आप बायर पोर्टल से भी देख सकते हो। तो ये बेस्ट सेलिंग की लिस्ट है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे, मैं इस पे नया डैशबोर्ड यहाँ कर लूँगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू ऑल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो जो भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इस वर्टिकल में वो आपको यहाँ पर शो हो जाएँगे। वर्टिकल या उस वर्टिकल से रिलेटेड ही है, बाकी आपको डीप सर्च वहाँ भी करना पड़ेगा। बट यहाँ से आप देखोगे तो देखिए सारे प्रोडक्ट दिख गए। अब टॉप 10 प्रोडक्ट में आपको इनको ओपन करना है दूसरे टैब में और इस पर देखना है कि ऐसा क्या है जिस प्रोडक्ट्स में लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ये ब्रांड है आर्य एंटरप्राइज़, ये कर रहे हैं। आप फ़ोटोज़ देखो, आप रेट देखो, स्पेशल प्राइस चल रहा है वैसे, सेलर ने रेट थोड़ा ज़्यादा ही डाला होगा। रेटिंग्स देखो आप, 4 स्टार्स चल रहा है। आप रिव्यूज़ इसके चेक करो, आप यहाँ पर देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा है। रिव्यूज़ में आप फ़ोटोज़ वगैरह देखो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरे को लग रही है, इस वजह से मेरा बहुत अच्छा बन रहा है। तो आप देखोगे टॉप सेलिंग ये क्यों है, इसका इस टाइटल किस तरीके से लिखा है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखा है, फ़ोटोज़ किस तरीके से, एंगल फ़ोटो का देखिए, फ़ोटो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी में एक्चुअल में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि बैकग्राउंड कैसा है, फ्लिपकार्ट पैनल लोग ओपन करेंगे तो वहाँ पे उनको कैसे उभर के वो फ़ोटो दिखने वाली है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला काम हम ये कर सकते हैं, जिस भी वर्टिकल में हम जा रहे हैं या अपने वर्टिकल का हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, टॉप ब्रांड्स। आपकी जो ये कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में आप सर्च कर रहे हो, इस कैटेगरी में टॉप ब्रांड्स और उनके मार्केट शेयर कितना है फ्लिपकार्ट पे। तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर आप देखोगे ब्रेडो ज्वेलरी का है 11%, सुखी का है 7% और आर्य एंटरप्राइज जो हमने अभी देखा उसका 3 का है। तो टॉप 3 ब्रांड्स ये हैं इसमें। बाकी आप टॉप 10 ब्रांड्स को ज़रूर कंसिडर करें। इन टॉप 10 ब्रांड की लिस्ट बनाएँ। अगर आपको एक्चुअल में एक ब्रांड बनाना है, आप फैशन ज्वेलरी में एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इन 10 ये ऑब्वियसली आपके कॉम्पिटिटर होंगे। इन 10 सेलर की आप 10 ब्रांड्स की आप लिस्ट बनाओ, देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। जो ये गलती कर रहे हैं उसको आप अपने ब्रांड में इम्प्रूव करो, फिर देखो आप कितना अच्छा बिज़नेस कर जाओगे। तो ये दूसरा जो सेगमेंट है डिमांड एनालाइज़र का, ये भी बहुत शानदार। आई नो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, ऑलमोस्ट 10 मिनट चली गई है, बट मैं पूरा डीप में बताऊँगा। जो सेलर लास्ट तक वीडियो देखेंगे ऑब्वियसली वो उन्हीं को इसमें फ़ायदा होने वाला है। चलिए, अब बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 3 जो कि बहुत ज़बरदस्त है और ये डेटा मुझे लगता है अगर वक़्त पे किसी सेलर को मिल गया और वो अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो ड 2x होने वाली है। कैसे? इसमें हमें 2 चीज़ें पता चलेगी। पहला, एएसपी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड लाइन्स, मतलब कि इस सेगमेंट में, जो सेगमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करा है, मतलब कि फैशन ज्वेलरी में आपको कितना रेट अपने प्रोडक्ट का रखना चाहिए, एवरेज सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए, एएसपी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले देखोगे ये ब्लू वाला सबसे ज़्यादा ये पाई चार्ट बनाया हुआ है। ब्लू वाला पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो यूनिट शेयर परसेंट 40%, मतलब फैशन ज्वेलरी में जितने भी सेल हो रही है उसका 40% शेयर जो है वो एवरेज सेलिंग प्राइस 218 एंड बिलो का हो रहा है। राइट, आई होप ये क्लियर होगा। दूसरा, अगर मैं ये चीज़ लेके चलूँ तो 34% यूनिट शेयर जो है वो 218 से लेके 303 रुपए तक के प्रोडक्ट का हो रहा है। एवरेज सेलिंग प्राइस उनका उतना जा रहा है। इसका मतलब अगर आपको इस कैटेगरी में जाना है तो आप प्राइस रेंज जो रखेंगे या तो वो 218 या उससे नीचे रखेंगे, जहाँ पर कि थोड़े बहुत लॉसेस के चांसेस बनेंगे, को ऐसा लगता है, क्योंकि रिटर्न्स भी आएंगे। बट आप 218 और 303 ये भी बहुत अच्छा सेगमेंट है, इसके बीच में आप अपने प्रोडक्ट का रेट रख सकते हैं। ये मुझे बहुत सारे सेलर पूछते हैं, सर मुझे प्रोडक्ट रेट क्या रखना चाहिए? तो ऑब्वियसली आप अच्छे से रेट कैलकुलेशन तो करोगे, उसके अलावा आप ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा सेल इस कैटेगरी में कहाँ पर हो रही है। तो आप देखोगे ये काफ़ी बड़ा शेयर है, 218 से 2 303 आप कूद सकते हैं। अगर आपको इसमें नहीं जाना, आपको थोड़ा प्रीमियम ज्वेलरी में जाना है, तो आप 303 से लेके 400 420 में जा सकते हैं। बट ये 2 सेगमेंट आप देखो काफ़ी कम यूनिट सेल्स है यहाँ पर। अ, 700 और उससे 731 और उससे ज़्यादा, और 400 भी, मतलब ₹420 से प्रोडक्ट अगर ऊपर जा रहा है, तो उसकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। आप ध्यान रखें, इस पाई चार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट लेवल सेल्स इनसाइट आप यहाँ पर देख पाओगे। अब यहाँ पर 3 अलग-अलग कलर आपको दिखेंगे। जो डार्क ग्रीन है, वहाँ पर इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। जो हल्का ग्रीन है, उस थोड़ा कम हो रही है। जो बहुत लाइट ग्रीन है, उसमें कम हो रही है। ठीक, राइट। अब यहाँ पर आप फैशन ज्वेलरी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेल जो है, आप यहाँ पर देखो, शॉकिंग है। बिहार से सबसे ज़्यादा सेल हो रही है फैशन ज्वेलरी की यूनिट। आप ऊपर डेटा देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्या होगा? बिहार पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, तो आप बिहार में देखो 11.77% का जो शेयर है इस मार्केट में फैशन ज्वेलरी, वो बिहार का है। उसके बाद 10.42% जो शेयर है वो उत्तर प्रदेश का है। मतलब सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश ही मिला के, नॉर्थ एरिया जहाँ की ऑनलाइन शॉपिंग कम होती है, बट उसके बावजूद भी लगभग 20 से 22% जो शेयर है वो सिर्फ यूपी और बिहार का है। इसके अलावा आप थर्ड नंबर पे देखोगे तो वेस्ट बंगाल और कर्नाटका मेरे को दिख रहा है, जिनका 8% और 8 पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ पर चल रहा है। तो आप स्टेट वाइज यहाँ पर डेटा चेकआउट कर सकते हो। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे 2 फ़ायदे हुए। पहला, आप अपना रीजनल यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हो। मतलब कि मान के चलो आप नॉर्थ एरिया के सेलर हो, दिल्ली से हो, आप बिहार से हो, तो आप फैशन ज्वेलरी में डील करो, क्योंकि फैशन ज्वेलरी का मार्केट दिल्ली, यूपी, बिहार में बहुत बड़ा है। देखो आप, 11%, 10%, मतलब ऑलमोस्ट 22-23% का शेयर पूरा यूपी और बिहार में ही है। तो आपके प्रोडक्ट वहीं सेल होंगे, तो आपका रीजनल यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अगर आप
मान के चलिए गुजरात के सेलर हैं, तो आप वो प्रोडक्ट बेचो जिनकी सेल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा है। तो आप ऊपर जाके वर्टिकल चेक करो, अगर यहाँ पर ग्रीन आया तो इसका मतलब उस सेगमेंट की, उस वाले प्रोडक्ट की सेल यहाँ ज़्यादा है। बट फैशन ज्वेलरी में काफ़ी कम शेयर है, गुजरात में आप देखोगे सिर्फ 2.5 है, राजस्थान में सिर्फ 2.7। तो आपका ज़्यादातर सेल अगर आप गुजरात से बेच रहे हो तो उत्तर प्रदेश और बिहार में होगा, तो वो आपका नेशनल सेल में आ जाएगा। का ध्यान रखना, आरयू आपका कम हो जाएगा, शिपिंग चार्ज ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है? प्लस आप एक चीज़ में और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप फ्लिपकार्ट के अलावा कहीं सेल कर रहे हो तो आप स्टेट वाइज़ लोगों को टारगेट कर सकते हो। और अगर आप कहीं और एरिया के सेलर हो, मान के चलिए आप कर केरला के सेलर हो, राइट? और आप फैशन ज्वेलरी में डील कर रहे हो, आपको पता है यूपी और बिहार में इसकी बहुत अच्छी सेल है, तो आप अभी रिसेंटली यूपी में फ्लिपकार्ट के कुछ वेयर हाउसेज़ ओपन हुए हैं, आप उनमें, राइट? आप कलकत्ता में कई वेयर हाउसेज़ हैं, आप उनमें ऑन बोर्ड हो जाओ क्योंकि आपको पता है उसकी सेल कहाँ। अच्छा, आप मुझे फटाफट ये बता दो, जो सेलर यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में, ऑब्वियसली वो डिटेल में देखना चाहते हैं। मुझे आप बताओ, आप कौन से स्टेट से सेल कर रहे हो? या अपना डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो बता देना लोकेशन, कौन-सी लोकेशन से सेल कर रहे हो? लेट्स सी ज़्यादातर सेलर मेरे जो हमारी कम्युनिटी में हैं, वो कहाँ से हैं? मुझे तो लगता है दिल्ली या सूरत से होंगे, बाकी आप लोग बताते रहना मुझे कहाँ-कहाँ से आप लोग हो। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को फिर वीडियो बनाने में बहुत आसानी हो। अब आप यहाँ पर एक और डेटा देख पा रहे हो, अंडमान निकोबार तक सेल जा रही है, वैसे तो 0% है बट कहीं ना कहीं यहाँ भी सेल हो। प्लस मिजोरम में आप देखो, यहाँ पर 0.02 का शेयर है, लद्दाख का शेयर ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब ऑलमोस्ट, ये जीरो का मतलब ये मत सोचना कि नील है, जीरो का मतलब है कि ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ कुछ यूनिट्स ही वहां से सेल हो रही हैं, राइट? तो ये था पॉइंट नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। अब आप चाहें तो यहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस जो ये मैंने बताया था, इसका ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर देख कर समझाया था। ये एवरेज सेलिंग प्राइस का ट्रेंड लाइन, ठीक? जैसे मैंने बोला था 218 और 303 के बीच में आप डील करो, तो यहाँ पर आप इंप्रेशन भी देख सकते हो, उनके यूनिट सोल्ड आउट ऑफ 100 भी देख सकते हो, और न्यू लिस्टिंग कितने सेलर ऐड कर रहे हैं वो भी। तो ये था पॉइंट नंबर 3 जो आज हम डिमांड एनालाइजर में समझा हमने, ठीक है? चलिए अब चले जाते हैं फाइनल पॉइंट नंबर 4 में। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पता चलेगा कि इस कैटेगरी में सबसे टॉप में क्या चल रहा। इस कैटेगरी में तो हम चले गए, अब इस कैटेगरी में टॉप में क्या चल रहा हो, वो कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलेगा, के लिए हम आ जाएंगे सेगमेंट नंबर 4 पे। अब सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर लगाने का ऑप्शन है एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। अब आप, जैसे फैशन ज्वेलरी में हम जा रहे हैं, तो फैशन ज्वेलरी में मान के चलिए चले जाते हैं, बेस मटेरियल ही होता है ज़्यादातर इसमें, से अलग फैशन ज्वेलरी है। तो बेस मटेरियल में जो सबसे टॉप में चल रहा है बेस मटेरियल, वो है अलॉय, उसके बाद ब्रास, उसके बाद कॉपर और उसके बाद क्रिस्टल। बाद भी आप देख सकते हैं जो जो चल रही है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में बेस मटेरियल में टॉप क्या चल रहा है। उसके बाद कलर में टॉप में क्या चल रहा है, तो कलर में आप देखोगे ब्लैक बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद जेमस्टोन में टॉप में क्या चल रहा है वो आप देख पाओगे यहाँ पर कि एगाटे अच्छा चल रहा है। ये मेरे को नहीं पता एगाटे क्या होता है, क्रिस्टल वगैरह अच्छा चल रहा है। इसके अलावा अगर आप प्लेटिंग में देखोगे तो प्लेटिंग में 800 सिल्वर का सही चल रहा है, फिर ब्लैक सिल्वर, ठीक है? अगर आप टाइप में देखोगे तो टाइप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ब्राइडल सेट सबसे ज़्यादा चल रहा है, फिर चेन एंड ब्रेसलेट सेट चल रहा है, फिर इयररिंग एंड मांग टिक्का चल रहा है। तो टॉप 5 को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। अब जिसको भी आप टारगेट करोगे, मान के चलिए आप ब्राइडल सेट को टारगेट करोगे, तो में आप लास्ट 6 महीने का ट्रेंड भी देख पाओगे। जैसे मान के चलिए ये यहाँ पर 8 अप्रैल का ट्रेंड देखता हूँ, तो सर्च इंप्रेशन आप देखो लगभग 1 करोड़ का है और काफ़ी अच्छी सेल इसमें आ रही है। अब इंप्रेशन आप देखो 1 करोड़ से धीरे-धीरे डाउन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इस रेंज के बीच में, मान के चलिए इस फरवरी से, अगर हम 19 अगस्त का डेटा देख रहे हैं, तो इस बीच में ब्राइडल सेट ज़्यादा नहीं बिके हैं। अब ब्राइडल सेट यहाँ से बिकने शुरू, शादी-वादी का सीज़न, ठीक? तो इस वजह से। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे चेन एंड ब्रेसलेट में जो इम्प्रेशंस हैं वो 3 करोड़ 3 लाख, लग 3 लाख से यहाँ पर लगभग 2 लाख, मतलब ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुझे काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है मांग्स और इयररिंग्स अलावा। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो सर्च कर सकते
तो ये 4 ऑप्शंस थे जो आप डिमांड एनालाइज़र में फ्लिपकार्ट में देख सकते हैं। बिलीव मी, फ्लिपकार्ट पता है अब क्या कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिक्स जो है वो कस्टमर मतलब सेलर को दे रहा है ताकि सेलर अपना ब्रांड बना सकें। लाइक अमेज़न में भी इतना डीप डेटा नहीं है आई गेस जितना फ्लिपकार्ट में आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट दे रहा है, वो भी फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट के अंदर। इन सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई है, जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के एंड में भी मैं वीडियो दे दूँगा एक, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट करना। और हाँ, मुझे आप बताना कि आप किस जगह से सेल कर रहे हो। और जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो ये वीडियो आप देख लो, लगभग यहाँ पर 20 मिनट की चली गई है। अगर आप अभी तक बने हुए हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ कमेंट में लिखना है कॉमर्स। मैं समझ जाऊँगा कितने सेलर ऐसे हैं जो यहाँ तक बने हुए हैं। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो हर सेलर में फैल जानी चाहिए। इतना डीप डेटा, इतना डीप एनालिसिस आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है? चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच।